हे गाइस, मेरा यूट्यूब चैनल मार्पिलिना ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। मेरा बेटा खेल रहा है, कार्टून में सो रहा है। आज संडे है, इसको चर्च लेके नहीं गया। चर्च लेके जाने से भी अंदर में बैठने नहीं मिलेगा। ये बाहर में धूप में इधर उधर घूमेगा, खेलेगा धूप में। और वहाँ पानी भी है, पाइप को ऑन करेगा, खेलेगा। चर्च में बैठेगा ही नहीं और अंदर में जाएगा, वहाँ पालपीट में चढ़ेगा, फिर वहाँ का दान ऑफरिंग बॉक्स है वो सबको खेलने के लिए लेगा। अभी थोड़ा नहीं समझता है ना, ये छोटा है। तो जब 5 इयर्स हो जाएगा तब ऐसा मत करो, इधर चुपचाप बैठो बोलने से मेरा बेटा ये समझ जाएगा। लेकिन दूसरा लोग समझता नहीं है ये सबको। सिर्फ वो लोग बोलने जानता है कि बेटा को छोटा से ही सिखाना है, चर्च में ले जाना है, अच्छा से बैठाना है, सिखाना है। अगर वो नहीं सीखता है तो माँ पे गया है, माँ नहीं सिखाता है, अच्छा माँ नहीं है, ऐसा बोलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, माँ भी बहुत अच्छा से सिखाता है। माँ कौन माँ नहीं चाहेगा कि उसका बेटा उसका बात ना सुने और लोगों के सामने में खराब कैरेक्टर मतलब वो लोग को दिखाए। ऐसा कोई भी माँ नहीं चाहेगा ना, तो हम भी तो नहीं चाहेगा। इसीलिए हम भी तो बहुत अच्छा से इसको ट्राई करता है, कोशिश करता है और अच्छा कैरेक्टर सिखाता है। हम भी तो सिखाता है। कौन माँ नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा ऐसा करो, अच्छा बेटा बनो। कोई भी माँ नहीं चाहेगा ना, तो हम भी सिखाता है। तो अभी सिर्फ वो ये थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये छोटा है तो ज़बरदस्ती से नहीं होगा। हर बेटा सेम नहीं होता है और सबका पालन पोषण भी अलग अलग होता है। पांचों उंगली सेम नहीं है और हर बच्चा भी मतलब शांति वाला नहीं होता है ना। कोई कोई माने बहुत चंचल होता है, कोई कोई शांति होके चुपचाप बैठता है। तो वही, तो उसका बेटा बहुत शांति है, बात सुनता है, तो मेरा भी सुनना है, ऐसा भी बात नहीं है ना। क्योंकि हर बच्चा अलग अलग होता है, तो उसको भी समझना चाहिए ना। बोलते नहीं रहना है कि आपका बेटा चर्च नहीं जाता है, अच्छा परवरिश नहीं दिया है, बेटा को सिखाना चाहिए कैसा माँ है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वही है, तो हम भी तो बहुत सिखाता है। ये खेलता है तो मैंने इसका सुविधा के लिए, इसका अच्छाई के लिए मैंने हम नहीं गया है। क्योंकि वहाँ जाने से भी चर्च में तो बैठेगा नहीं, बाहर में धूप में खेलेगा। वहाँ पानी है और पत्थर भी बहुत है ना, तो ऊंचाई भी है, तो वहाँ भी गिर सकता है ना। हम उसका पीछे पीछे हमेशा जाता है और सब चर्च में बैठता है, तो वहाँ में डिस्टर्ब भी होता है ना। तो उससे अच्छा चर्च में नहीं बैठने से अच्छा यहाँ में घर में उसको आराम से, यहाँ पंखा है और उसको शांति भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा। तो यहाँ वो आराम से खेलो, है कि नहीं? क्या मैंने खराब बोला? मैंने भी तो सही बोला ना। आप लोग भी देखिए, बेटा अभी आराम से यहाँ में खेल रहा है। संडे है आज, चर्च नहीं गया है क्योंकि जाके भी वहाँ में तो वो बैठेगा नहीं। और इसको तो बांध के मार के वहाँ में चर्च में बैठो, ये सुनेगा ही नहीं, क्योंकि अभी छोटा है, समझता ही नहीं। जब इसका समय आएगा बोलने का ज़रूरी ही नहीं होगा, ये अपने आप चुपचाप बैठेगा, है ना। इसीलिए मतलब किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं करना है, बोलते नहीं रहना है। क्योंकि लाइफ जो है एक ही लाइफ है, कल क्या होगा कोई भरोसा नहीं है। और कोई भी इंसान नहीं बोल सकता है कि हम ये 100 साल जिएगा, हम ऐसा करेगा, हम कल जिएगा, मरेगा नहीं, हम अमर है, ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता है ना। तो वैसे ही लाइफ का कोई गारंटी नहीं है। अभी ऐसा हंस खेल रहा है, कल का क्या पता, कल मर भी सकता है। कल रास्ता में जाएगा, कोई गाड़ी ठोक देगा, है ना। उसके बाद गाड़ी में जाएगा, लैंडस्लाइड होगा, एक्सीडेंट होगा। उसके बाद ट्रेन, उसके बाद एरोप्लेन में जाएगा, क्रैश होगा। फिर ट्रेन में जाएगा, ट्रेन एक्सीडेंट होगा। और घर में बैठने से भी तो कोई कोई प्रेशर हाई होके चक्कर आके गिर के मर जाता है, लो होके गिर के मर जाता है।
और हार्ट अटैक होके मर जाता है, तो कोई भी नहीं बोल सकता है ना कि हम जिंदा होगा, हम कल ऐसा करेगा, ये करेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए लाइफ का कोई गारंटी नहीं है। जब तक थोड़ा जी रहा है ना, शांति से अच्छा से जीना है। एक दूसरे को बोलते नहीं रहना, ये करो वो करो, उसको ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं, ऐसा नहीं। खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो, और घर में शांति से जीना है ना। जितना मन खा पी सकना है, जितना कर सकना है करना है, आराम से खाओ पियो, जितना सकता है खुद का लेवल बेस्ट करना है। उससे ज़्यादा भी नहीं बोलना है किसी को, और करना भी नहीं कि आप ये नहीं किया, वो नहीं किया, है ना। सबको शांति से जीने देना है, आराम से। तो दोस्तों, मेरा ये सब किसी को हर्ट करने का बात नहीं है, सिर्फ यही बोलना था कि किसी को इतना बोलना नहीं चाहिए। स्पेशली जब बच्चा छोटा होता है तो माँ को बोलना ही नहीं कि आप अच्छा से बच्चा को परवरिश नहीं किए। छोटा से सिखाना है, ऐसा करना है, वैसा करना नहीं। आप अच्छा माँ नहीं है, बेटा को चर्च लेके नहीं जाता है, खुद भी जाने मन नहीं है, ऐसा नहीं बोलना है। क्योंकि छोटा से कौन माँ नहीं सिखाएगा, सिखाता है ना। कौन माँ नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा टैलेंट हो, अच्छा से जानो। हर माँ चाहता है, हम भी चाहते हैं, इसलिए हम भी छोटा से सिखाता है। तो वही है ना, एक समय होता है ना बच्चा का कि नहीं सुनता है, क्योंकि बड़ा आदमी भी तो नहीं सुनता है ना। बड़ा आदमी नहीं समझता तो छोटा आदमी कहाँ से समझेगा। अभी तक भी तो बड़ा आदमी 50 इयर्स का, 30 प्लस का, 40 प्लस का जो नहीं समझता है ना, जितना भी बोलो क्या वो लोग अच्छा है, क्या वो लोग भी तो नहीं समझता है। तो सोचो, ये 2 साल का 3 साल होने वाला है, एक छोटा सा बच्चा को अब क्या नो होप करेगा, है कि नहीं। इसको तो प्यार से समझाना है। तो धीरे धीरे, हाँ अभी तक 5 इयर्स हो गया, 10 साल हो गया, बच्चा नहीं सुनेगा, तब इसको ठीक करना है कि नहीं। इसीलिए समय को रुकना है, होगा बच्चा तो समझेगा ही, और समय में सब ठीक होगा, ये सोच के रहना है। और किसी को बोलते नहीं रहना है। बोलते रहने से भी तो दिल दुख होता है, वो शांति नहीं होता है, वो खुशी नहीं होता है ना। उसका माँ को अगर कोई बोलते रहेगा कि आप बेटा को नहीं समझाता, ये नहीं करता है, बोलने से क्या माँ जो शांति से रह पाएगा? नहीं रह पाएगा ना, वो बोल नहीं पाएगा। फिर भी उसका दिल दिमाग में तो हमेशा टेंशन को सुन सुन के वो भी तो बीमार हो जाएगा ना, स्ट्रेस में हो जाएगा। तो सोच के देखिए, इसीलिए इतना भी नहीं बोलना है। खुद अच्छा से जाओ चर्च में, अच्छा से जाओ, अच्छा से प्रे करो, मेरे लिए भी प्रे कर दो, सबके लिए प्रे कर दो, है ना। और अगर इतना भी मतलब चर्च में जाओ सोचने से, एक ये क्या बोलते हैं, एक होता है ना, आया होता है ना बच्चा को संभालने वाला, वैसा मैनेज कर दो तो बच्चा का साथ वो खेलते रहेगा, और हम जो है माँ जो है चर्च का अंदर बैठेगा ना, ऐसा भी तो है। तो वहाँ में चर्च में जाएगा, वहाँ में अच्छा से बैठने नहीं मिलेगा। बाहर में ये ऐसे खेल, जो अभी खेल रहा है, यहाँ तो बोलने से थोड़ा आराम मिल रहा है ना, धूप नहीं है, खेल रही है जैसे भी हो। तो बाहर में तो ऐसा नहीं होगा, बाहर में तो बहुत ज़्यादा वो गर्म है, वहाँ खेलेगा और सब आराम, अंदर में आराम से बैठेगा। तो अगर इतना ही माने चर्च में बैठो या कुछ करो सोचने से, बच्चा के लिए सुविधा देना है। बच्चा को देखने वाला, संभालने वाला एक आया, इसका मतलब दोस्त के लिए एक कोई छोटा लड़की या छोटा लड़का या तो फिर जो भी हो, इसको संभालने वाला मैनेज कर दो, तो वो उसका साथ में रहेगा, वो बाहर में इसका साथ खेलते रहेगा और हम चर्च में बैठेगा ना। ये बात भी है, तो ऐसा सुविधा देना है। अगर ऐसा सुविधा नहीं दे सकता है तो बोलना भी नहीं है। हम किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा है, लेकिन ये होता है हर घर में, हर माँ का साथ होता है, और माँ और बेटा इस चीज़ को भुगतता है। बेटा तो अभी नहीं समझता है, लेकिन माँ जो हमेशा भुगतता है, माँ जो हमेशा झेलता है ना, माँ का दिल दिमाग में बैठ जाता है, वो शांति नहीं रहता है। हाँ, ऊपर से सिर्फ हंसता है, दिखाता है, फिर भी अंदर से वो टूट जाता है ना। कुछ भी करने का मतलब उम्मीद ही नहीं है ना वो, क्योंकि उसको बोलते रहता है ना, इनडायरेक्टली या दूसरों के सामने बोलता है, फिर भी सुनाई तो देता है, किसी किसी का से वो बताता है, वो लोग एक दूसरे को बोलता है तो सुन लेता है वो। ये तो दोस्तों, मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि
एक माँ को इतना नहीं बोलना चाहिए कि वो चर्च जाने मन नहीं है, घर में ही बैठता है, बहुत बहाना ढूंढता है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी आप लोग मत सोचिएगा। हम भी छोटा से नहीं, इतना छोटा से तो चर्च नहीं गया है। जब थोड़ा समझ गया है, बड़ा हुआ है, तब से हम लोग भी चर्च जाना शुरू किया है। तो हम भी चर्च जाने का मन है। ऐसा नहीं है कि हम चर्च जाने मन नहीं है ना, हम भी चर्च जाने मन है। फिर भी क्या करेगा, बेटा के लिए, बेटा का खुशी के लिए, उसके लिए, उसको आराम देने के लिए हम जो चर्च भी नहीं गया है। ये थोड़ा और 4-5 साल के बाद ये समझ जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो इसको हम आराम से समझा। अभी भी समझाता है, देखिए ना, वो खेल रहा है, ऐसा खेलता है बोल के मारेगा, ऐसा भी तो बात नहीं, मारने से भी तो वो कहाँ नहीं समझेगा ना। लेकिन हम प्यार से समझाते, हम जरूर समझाता है। आप लोग मत सोचिए हम नहीं समझाते हैं ना, हम बहुत सिखाता है, समझाता है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मेरा जितना लेवल बेस्ट है, हम उससे भी ज़्यादा हम बेटा को समझाता है, सिखाता है। फिर भी बेटा अभी नहीं समझता है, छोटा है, समझने वाला को तो वो समझता है। फिर भी हम ऐसा नहीं है कि हम नहीं समझाते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बहुत अच्छा से समझाता है, ऐसा करो ना। और हम चर्च भी ले गया था इसको बहुत बार, फिर भी ये चर्च में बैठने ही नहीं देता है। बहुत तकलीफ़ है ना, वो तकलीफ़ को तो हम ही महसूस करता है, क्योंकि रात में कभी कभी वो नहीं सोता है, तो रात में 11-1 बजे 2 बजे ऐसा को वो जागता है, नहीं सोता है। सॉरी गाइस, थोड़ा इसको वो कर रहा था, कुछ वो तान रहा था कपड़ा को, इसलिए हम उसको ठीक किए, बात बीच में ही रुक गया। तो गाइस हम वही बोलना चाहते हैं कि हम बहुत बार इसको चर्च भी लेके गए ना, लेकिन तकलीफ़ हमको ही होता है ना, क्योंकि मतलब रात भर नहीं सोएगा, फिर दिन में ऐसे चर्च जाएगा, तो ये दिन भर खेलते हैं, बहुत गर्म होता है, पसीना होता है ना, और हर आदमी भी सेम नहीं है, तो हम माथा भी चक्कर होता है, तो इसको दिन भर, और पीठ में भी तो भुगते नहीं रह सकता है ना, क्योंकि पीठ में भुगते रहने से भी ये होता है, कमर दर्द होता है ना, नहीं सकता है ना हम। नहीं सकने से क्या करेगा ना, नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना हाथ में। तो और ये बच्चा ऐसा भी है कि पीठ में भुकने ही नहीं देता है, ये खेलना है, सिर्फ खेलना है ऐसा। तो वही है, हम नहीं गए ना, तो हम बहुत बार भी जा चुका है चर्च में, फिर भी ये शांति नहीं देता, ये खुद भी खेलते रहेगा, ऐसे दिन भर वो बैठेगा, गर्म में खेलते रहेगा। सोच के देखिए 9 to 12 बजे, 12:30 या कभी 1 बजे, सोच के देखिए 9, 10, 11, 12:30 या तो 1 बजे तक, 5 घंटा तक सोच के देखिए चर्च में ऐसे ही रहेगा, खेलते रहेगा, और हम उसमें पीछे पीछे घूमते रहे। क्या बहुत तकलीफ़ होता है ना, दर्द होता है, और शरीर भी ठीक नहीं रहता है, इसीलिए हम सोचे कि होगा नहीं जाएगा बोल के, इसलिए हम चर्च भी नहीं गए। फिर भी दिल में तो हम भी गॉड को मानते हैं ना, ऐसा नहीं है कि हम चर्च नहीं गए तो हम गॉड को नहीं मानता है, ऐसा नहीं है। हम बेटा को भी हम ले जाएगा जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, इसीलिए आप लोग प्लीज़ गाइस ख़राब मत पाइए, हमको ख़राब मत सोचिए। चर्च नहीं जाता है वे ऐसा मत सोचिए, मजबूरी है, इसीलिए। ओके बाय, थैंक यू। Alo babe le mantu ania mo kin mana la luma pa kamu ya ini su kin mana ani ba ya ini su kin mana ani daga kania mo lo ata bu mite bire daga ama kin na kana daga ba ama mai no mo kin no ka kanan jangan tu kala ya ini su daga mata ama mai kin mana ani bu kin na daga ba kin to ba umla ya ini su kania mo alu sa tu ba itu bu kania mo kanan de opan ne miru mo na daga miru ma ka ale bu opan ne ini kalau kau minum lagi sudah ambil longgang dekat per, ya ini sudah niat mau naik ke, dekat per ini main. Dan aku berita yang mungkin mana mau dekat yang sudah emang, baik kita mantu, besok apa kagak tu kamu nuktu saat bingung gaya ulang.